ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। उत्तम शांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणं स्थापय दशधा धर्म मुत्तमं जिन भाषितम्। अब छोड़ अनादि भूल विषय सुख तूल जगत दुख मूल कर्म ब्रह्म भारी दस लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। 10 लक्षण महापर्व का आज 5वां दिवस है। जिस तरह या जिस क्रम से हम चर्चा कर रहे हैं उस क्रम में उत्तम सत्य धर्म की चर्चा हमें करनी है। ये 10 धर्मों में एक ऐसा धर्म है जिसकी व्याख्या सबसे ज़्यादा गलत की जाती है, क्योंकि सामान्यपने हम लोग भी ऐसा ही समझते हैं कि सत्य धर्म अर्थात सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए ये सत्य धर्म है, ये बिल्कुल गलत व्याख्या है। केवल हम नहीं, अच्छे अच्छे लोग विद्वान भी ऐसा ही अर्थ करते हैं, जबकि सत्य धर्म और सत्य वचन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शुरुआत उसी विषय से करता हूँ जहाँ रोज चलता हूँ, थोड़ा ट्रैक बदल के आज। आत्मा सत स्वभावी है। आत्मा सत स्वभावी है। उस सत स्वभावी आत्मा को जानना, उसको श्रद्धान करना, उसमें रमणता करना, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। बराबर। अब ध्यान देना थोड़ा सा। आत्मा को जानने के लिए, श्रद्धान करने के लिए और उसमें रमण करने के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। आज सुबह, आज दोपहर की कक्षा में शाश्वत धाम में मुझे एक बालिका ने पूछा कि भैया सम्यक दर्शन हो जाता है तो पता कैसे चलता है? आपको आता है ऐसा प्रश्न? नहीं आता कभी? कि क्या पता हम सुनते सुनते हमको भी हो जाए और हमको पता ही ना चले। हो जाता है तो पता कैसे चलता है? तो मैंने उसको कहा तुम ये मत पता लगाओ कि पता कैसे चलता है, करके देखो। करके देखो, जब होगा तो चल जाएगा पता। नहीं होना सब में? वो गाड़ी रिवर्स गियर में जाती है ना जब, तो पीछे वाले बोलते जगह है, नहीं आने दो। आवाज आएगी ना, जब लगेगी तब आवाज आएगी, तब तक नहीं आ रही, तब तक तो है जगह, बहुत जगह है। जब होगा तब वो पूछना नहीं पड़ेगा कि हुआ कि नहीं हुआ, वो तो हो जाएगा, अपने आप अनुभव में आएगा। उसका नाम सत्य धर्म है। यानी सत्य बोलने का विषय नहीं है, सत्य समझने समझाने का विषय नहीं है, सत्य तो समा जाने का विषय है। ये है सत्य धर्म। लेकिन जो हम थोड़ा ट्रैक बदल के बात करेंगे व्यवहार से, लोक नीति की रीति के अनुसार, तो फिर हमें सत्य धर्म का अर्थ करना पड़ता है सत्य वचन। क्योंकि ध्यानत राय जी ने
10 लक्षण पूजा में सत्य धर्म की चर्चा करते हुए सत्य वचन को ही समझाया है, क्योंकि वहाँ व्याख्या श्रावक की अपेक्षा से है और श्रावक अभी शुद्धोपयोग में थोड़ा कच्चा है, कम अनुभव है। 15-15 दिन में या फिर 6-6 महीने के अंतराल में अनुभव होता है, तो उसके बीच में उसकी भूमिका कैसी चलनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सत्य वचन की व्याख्या की। अब अभी धीरे धीरे आपको मैं ट्रैक पे लाऊंगा। 2 शब्द तो मैंने बता दिए आपको, सत्य धर्म और सत्य वचन, बराबर। अब प्रश्न, जो बोलते ही नहीं उनके सत्य धर्म हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि होता ही है? अच्छा, फिर गड़बड़ मत करना। जो बोल नहीं सकते उन सबके सत्य धर्म होता ही है, ऐसा कहोगे तो जिन जिन को रसना इंद्रिय नहीं है, यानी एकेंद्रिय, पहली इंद्रिय का नाम क्या है? एकेंद्रिय स्पर्शन, और उनके पास में रसना नहीं है तो वे बोल नहीं सकते। कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो इनके तो सत्य धर्म है, सत्य धर्म है इनके तो, क्योंकि ये बोल नहीं रहे हैं। तो नहीं बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है, ये बात तो नक्की हो गई। तो बोलने का नाम सत्य धर्म है। तो सिद्ध भगवान तो, अरहंत भगवान तो, अरहंत भगवान में थोड़ा डाउट हो सकता है आपको कि बोलते हैं कि नहीं बोलते। हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते। देखो, दोनों तरह की चर्चाएं हैं, दोनों तरह की। पुराण ग्रंथों में आचार्यों ने सर्वमान्य कथन किया कि अरहंत भगवान मुख से बोलते हैं। हर पुराण में ऐसा ही है, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, सब में यही लिखा, मुख से कहते हैं, मुख से। आप भजन बोलो, अभी कल परसों गा रहे थे ना अंताक्षरी में, सीमंदर, कहाँ से? सीमंदर मुख से, मुख से, ऐसे ही बोला ना कि सीमंदर सर्वांग से। क्या बोला था? मुख से बोला था, तो इसका मतलब मुख से गिरती है दिव्य ध्वनि। लेकिन कुछ आचार्यों का कहना है कि नहीं, सर्वांग से खिरती है। तो कुछ आचार्यों का कहना है वाणी है ना, वाणी है तो वाणी तो मुख से ही खिरेगी, सर्वांग से कैसे खिर जाएगी? तो ऐसे 2 प्रकार के मत हैं। लेकिन सर्वमान्य कौन सा? तो हम इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम तो इस बात को समझ रहे हैं कि अरहंत भगवान कदाचित नहीं भी बोलते हैं तो भी उनके सत्य धर्म तो है ही ना, है ही। इसका मतलब सत्य धर्म का संबंध बोलने से भी नहीं है और नहीं बोलने से भी नहीं है। तो अब बोलेंगे ही नहीं तो सच बोला कि झूठ बोला, ये बात तो रही ही नहीं। इसका मतलब सत्य वचन बराबर सत्य धर्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब ट्रैक बदलो थोड़ा सा। अच्छा, सत्य धर्म का मतलब है, दुनिया जो कहती है अच्छा बोलो, बढ़िया बोलो, हित मित प्रिय बोलो, इसका नाम सत्य धर्म है, जो मुनिराज की भाषा समिति में बताया गया है। अब मैंने तीसरा शब्द बोला है, कौन सा? भाषा समिति। 5 समिति होती है मुनिराजों की, 28 मूल गुण होते हैं ना मुनिराजों के, उसमें 3 पंजा, 1 चक्का, 1 सत्ता। क्या बोला मैंने रोमिल? 3 पंजा, 1 चक्का, 1 सत्ता, कुल मिला के कितने हुए? 28, बराबर। 3 पंजा, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 15 हो गए। 6 आवश्यक, कितने हो गए? 21, और 7 शेष गुण, कितने हो गए? ये ऐसे याद करने की ट्रिक है, ऐसे बचपन में पढ़ाए जाते थे। 3 पंजा, 1 चक्का, 1 सत्ता, ये 28 मूल गुण मुनिराजों के होते हैं। उसमें से 5 समिति को याद करना थोड़ा सा। 5 समितियों में दूसरी समिति का नाम है भाषा। क्या लिखा? भाषा समिति। दौलत राम जी ने भाषा समिति का वर्णन पता है क्या लिखा? 6वीं ढाल के अंदर, श्रुति, उनके वचन कैसे होते हैं मुनिराजों के, तो उन्होंने लिखा क्या? मैं आगे की लाइन भूल रहा हूँ, पीछे की लाइन तो बराबर ध्यान में आ रही है।
जग अहित कर सब सुहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर तिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। मुनिराज ऐसे वचन बोलते हैं कि मानो मुख से क्या निकल रहा होवे, अमृत जल रहा होवे। इतना कोई सुने तो उसे अपना कल्याण दिखाई देवे, किसी के कान में पड़े तो उसे बुरा ना लगे, अहितकारी ना लगे, क्लेशकारी ना लगे, दुखकारी ना लगे, अपितु उन वचनों में प्रत्येक जीव अपना कल्याण ढूंढ लेता है, मिल जाता है सही मार्ग। ऐसे वचन मुनिराज कहते हैं। किसी को लड़ाने वाले, धमकाने वाले, क्लेश कराने वाले, किसी की निंदा करने वाले ऐसे वचन मुनिराज नहीं कहते। इसका नाम क्या है? भाषा समिति। बराबर। मुझे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, बताऊं? सुनना ध्यान से। तीर्थंकर का जीव जब मुनि दीक्षा लेता है, तीर्थंकर का जीव, तो दीक्षा लेने के तुरंत समय, उसी समय से वे मौन धारण कर लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मौन धारण कर लेते हैं। और कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा। यानी पूरी मुनि दशा में तीर्थंकर का जीव एक शब्द भी नहीं बोलता। बराबर है ना? सुना होगा सबने ये तो उनके भाषा समिति है कि नहीं है? हाँ, कैसे? बोल तो रही नहीं है। बोलना आवश्यक नहीं है ना, बोलना नहीं बोलना दोनों से बहुत बढ़िया ट्रैक है ये बात। ना ये भी गड़बड़ है। ये कब कहा कि बोलना ही पड़ेगा? एरिया समिति का मतलब है चार हाथ देख के गमन करना, तो चलते ही रहेंगे। That's the point। जब चलेंगे तब चार हाथ देख के चलेंगे। ऐसे ही जब बोलेंगे तब हित में प्रिय बोलेंगे। लेकिन समिति तो बराबर चालू है। आपके मोबाइल में कॉलिंग सुविधा है कि नहीं है? तो लगा तो नहीं रहे हो कॉल? आप लगा नहीं रहे हैं, पर सुविधा तो है ना, अभी भी है ना चालू। तो ऐसे ही कह रहे हैं हम आपसे कि मुनिराज बोले चाहे नहीं बोले, भाषा समिति तो उनके है ही। क्योंकि जब भी वे बोलेंगे तब भी हित मित प्रिय बोलेंगे। ये भाषा समिति, सत्य धर्म नहीं, भाषा समिति। बोलेंगे तो हित मित प्रिय बोलेंगे। आ गया समझ में? तीन बातें हो गई, एक सत्य धर्म, एक सत्य वचन, और तीसरा भाषा समिति। अब यहाँ थोड़ी सी व्याख्या करते करते हम जब आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि आत्मा को आत्मा जानना ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दुनिया में, वेदों में ये उक्ति प्रचलित है, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या। नहीं आया समझ में? समझना भी मत, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं, हमारे काम की जो है वो बता रहा हूँ। आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। नहीं आया? भाई मर जाता है ना कोई आदमी तो 4-5 लोग कंधा टांग के चलते हैं, और बाकी सब क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ थोड़ी बदनाम नाम से क्या बोलते हैं? अरहंत नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब, अच्छा राम नाम सत्य है का मतलब बता दो आपको। क्या मतलब होता है इसका? बोल तो रहे हो बराबर नाम से हो सकते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि एट द लास्ट जाना तो सबको राम के पास है। सत्य कौन है? राम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। कि सबको मरने के बाद में एट द लास्ट जाना भगवान के पास है, इसलिए वो कहते हैं राम नाम सत्य है। हम कहते हैं यदि जीव का कल्याण होना है तो उसे अरहंतों की शरण में, तो इसलिए कौन सत्य है? अरहंत नाम सत्य है। किसके लिए कह रहे हैं? जो मर गया उसके लिए।
किसके लिए? अरे बोलो, किसको सुना रहे हैं भाई? देखो, जब भी बोला जाएगा तो किसी न किसी को सुनाने के लिए बोला जा रहा है, बराबर है? तो हम बोल रहे हैं सब जने झुंड में, राम नाम सत्य, अनंत नाम सत्य, किसको सुना रहे हैं? चल रहे हैं साथ में। भाई जिसे जहां जाना था वो तो वहां पे चला गया। अब तो हमें समझा रहे हैं कि सुन ले, सत्य तो अरहंत की शरण में है। अरहंते शरणम पवज्जामि, जाग जाओ, नहीं तो फिर ये चक्कर चलते ही रहेंगे। हर बार फिर 4 लोग आएंगे, कंधे पे टांग के ले जाएंगे, फिर अरहंत नाम सत्य है, वो भी इतने लोग सुनाएंगे कब, जब तुम सुनने लायक नहीं बचोगे। सुनने लायक नहीं बचोगे। जब जीते जागते होगे तब कोई साता पूछने आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि जनवाणी कितनी पढ़ी, परिणाम ठीक है कि नहीं है, कषायों में मंदता है कि नहीं है, कोई नहीं। सबको अपना अपना स्वार्थ। मरने के बाद तो राम नाम सत्य, मरने के बाद तो बराबर है। जीते जी समझना पड़ेगा, जिंदा लोगों के लिए बोला गया है, सत्य तो अरहंत नाम है। और अब परसों नरसों में मैंने गाथा सुनाई थी प्रवचन सार की। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये सब तो आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसलिए शरण तो किसकी लेनी है? आत्मा ही शरण लेने योग्य है। ये है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य अपने में ही स्थिर हो जाना, बाहर नहीं जाना, अपने में ही मंथर हो जाना। मंथर समझते हैं आप? नहीं समझते हो। मंथर का मतलब होता है जो ज्यादा हिलडुल नहीं करता, यहां वहां नहीं घूमता, एक जगह पे टिक के बैठ गया। जिसने अपने उपयोग को मंथर बना लिया है उस जीव का नाम कह रहे उत्तम सत्य, क्योंकि उसने अपने उपयोग को कहां लगाया है? अपने में लगाया। इसका नाम सत्य है। तो वो तो बोल ही नहीं रहा, नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी उसके उत्तम सत्य धर्म है। वो मुनिराज नहीं बोल रहे, नहीं बोले तो भी उत्तम सत्य धर्म है। वो अरहंत भगवान तो बोले ही नहीं बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तम सत्य धर्म। कौन सा वाला? निश्चय से, क्योंकि सत स्वभावी आत्मा को उन्होंने जान लिया है, उसका श्रद्धान किया है, उसमें रमणता करी है। ये निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। अब आपको लगेगा ये तो बड़ी कठिन बात है, रोज तो सरल चल रही थी, आज गाड़ी थोड़ी सी कठिन पे आ गई है। सत्य तो यही है। फिर कह रहा हूं आपसे, हम कितना भी घुमा फिरा के बात करें, हम कितने भी यहाँ वहाँ के दृष्टांत दे के आपका जी लुभा लेवें, आकर्षित करें, लेकिन सत्य तो यही है। अरहंत नाम आत्मा की शरण में तो आना ही पड़ेगा। इसके अलावा अन्य जगत में कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। आचार्य कुंद देव लिखते हैं, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, सबको बताई वही विधि, ओ नमन उनको सब विधि। अब मैं हिंदी के साहित्यकार की तरह एक एक शब्द की व्याख्या नहीं कर रहा अभी आपके सामने। अरहंत भगवान ने विधि अर्थात कर्मों का नाश जिस विधि से किया है, उन्होंने वही विधि हम सबको बताई है। उन्होंने कोई और तरीका अपनाया और हमें कोई और बता रहे होंगे कि नहीं, उन्होंने जिस मार्ग पे चल के, जिस रास्ते पे चल के कर्मों का अभाव किया है, वही रास्ता उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा हमको बताया। इसलिए हम अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर आचार्य अमृतचंद्र देव आए, उन्होंने कहा, जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, ओ सबको मेरा नमस्कार। फिर संवर अधिकार चालू हो गया। वहां जाके आचार्य देव ने कहा, वेद विज्ञान तः सिद्धा
सिद्धा ये किल केचन अस्यैव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। संस्कृत बोल दे, हिंदी बोल देता हूँ। जितने भी हैं हुए सिद्ध यहाँ आगे होंगे। कितने बोले? जितने भी हैं हुए सिद्ध या आगे होंगे। महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे हैं भवसागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। ये क्या है? ये सत्य है, इसको जानना सत्य है, इसको अपनाना सत्य है, इसको समझाना सत्य है, ये उत्तम सत्य है। बराबर समझ में आया? कुछ कुछ तो आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है, ये सब माया है, सब माया है, असली तो मैं, बाकी सब नकली है। क्या मतलब? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कितनी देर तक, कितने समय तक के लिए? तो आचार्य ने 2 दृष्टांत दिए, जल के बुलबुले के समान है। दूसरा दृष्टांत दिया, बिजली की चमक के समान है, क्षण मात्र के लिए मेरे हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन क्षण मात्र में जैसे ही बिजली की चमक नष्ट होती है, ऐसे ही वे सारे संयोग मुझसे बिछड़ जाते हैं। जिन्हें मैं अपना मान रहा था वे सब यहीं छूट जाते हैं। साथ में तो कौन जाता है? कौन जाए? अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। कोई साथ में नहीं आता। कौन आता है अकेला? मैं ही हूं अकेला। ये सत्य है। ये तो हो गया निश्चय सत्य का स्वरूप। अब थोड़ी सी सरल चर्चा व्यवहार सत्य की। मंगत राय जी को पढ़ते हैं आप। आगे पीछे आपके नित बोलो वचन संभार, झूठ कोटार निंद परिहार, कठोर कराला। जो देखो जानो वही कहो तत्काला, जिस सच में हो जियगान, उठे उत्पात झूठ समप्रात, जान बिसराओ। वसुरा जान नरक सिधारा, नारद गया स्वर्ग मजारा, है बात पशु पक्षी वचन विहीन, कर्म आधीन मनुष्य परवीन, जन्म काला। ओ जगत विषय प्रतीत, करे सब प्रीति, सत्य की रीति, कहो नर नारी। आज पारस मन के साथ हमारे बीच में आए ना, मुझे लगता है उनकी योग्यता प्रमाण यहाँ से वाक्य निकल गए उससे। अध्यात्म परक चर्चा मैं तो रोज नहीं कर रहा, सामान्य चर्चा ही ले रहा था रोजाना, तो आज थोड़ी सी गहन हो गई है। कोई बात नहीं, आवश्यक भी है, जरूरी भी है। कभी हर दिन हल्की दवाई खाते रहोगे तो शरीर को वैसी ही आदत पड़ जाती है, तो कभी कभी दवाई गरिष्ठ भी खानी चाहिए। चलो चलते हैं विषय पे। पहली पंक्ति में लिखा वचन संभाल के बोलो। अब ये किससे कह रहे हैं? जो बोलते हैं उनसे। जो बोलते ही नहीं उन अरहंतों सिद्धों को थोड़ी कहेंगे, जो बोलते ही नहीं उन एकेंद्रीय जीवों को थोड़ी कह रहे हैं। किसको कहेंगे? अच्छा, गाली गलौज कौन करता है? मनुष्य। तिर्यंच नहीं करते। तिर्यंचों के वचन अलग जाति के हैं, हमारे वचन अलग जाति के। हमारे वचनों को हमने नाम दिया भाषात्मक, अक्षरात्मक, और उनके वचन अनक्षरात्मक। वो पकड़ में नहीं आते, उसमें वर्णमाला नहीं है। उनके में होती होगी, पर अपन को तो नहीं आती ना समझ में।
इसलिए सारे जितने वचन कहे जा रहे हैं ये हमारे लिए ही कहे जा रहे हैं। कैसे वचन बोलना? पहली पंक्ति लिखा, नित बोलो वचन संभार। कैसा वचन बोलो? संभाल के बोलो। तो संभाल के ही तो बोलते हैं। सुनो, झूठ को टार, निंद परिहार, कठोर कराला बस। कैसे वचन मत कहना? कठोर वचन मत कहना, कराल वचन मत कहना। कराल मतलब कड़वे, करेला के जैसे। हाँ, कड़वे करेले जैसे। ऐसे वचन मत कहना, निंदा को टालना, झूठ को टालना, झूठ मत कहना। तो फिर कैसा कहें? जो देखो जानो वही कहो तत्काला। जैसा देखा, जैसा जाना वैसा ही कहना, अन्यथा कहोगे तो झूठ हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो असत्य नहीं कहना। तो निंदा, कि निंदा में क्या बुराई है? भाई बहू घर में काम नहीं करे तो सास आकर के निंदा भी नहीं करे, इतना भी उसका हक नहीं है, इतना भी अधिकार नहीं है। बेचारी करे क्या घर में बैठी बैठी? यही तो करेगी, और क्या करेगी? सुनो, आप भले ही उसके कार्य में खोट निकाल रहे हो, दोष निकाल रहे हो, और अन्य जनों के सामने उसके दोषों की चर्चा कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उसे तो कुछ नहीं हो रहा, आप पाप बांध रहे हो। नहीं आया? आप कल्पना करो, उदयपुर में कोई समर्थक हो तो माफ कर देना। मानो उदयपुर में कांग्रेस की एक सभा हो, है ना, और उस कांग्रेस की सभा का मुद्दा था नरेंद्र मोदी की बुराई। तो उन्होंने, सब वक्ताओं ने जी भर भर के क्या करी? नरेंद्र मोदी की खूब बुराई करी, खूब बुराई करी, खूब बुराई करी। तो नरेंद्र मोदी के वहां दिल्ली में पेट में दर्द हुआ होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ 100 लोग उसकी बुराई करेंगे तो वहां उसके पेट में दर्द तो होना ही चाहिए ना। अरे होगा कि नहीं होगा? कुछ तो, थोड़ा बहुत तो कुछ होगा। एक जरा सी खुजली तो आएगी, एक बाल सफेद हो जाएगा, एक छींक तो आ जाएगी, कुछ तो पेट में मरोड़ तो आना ही चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। उस दिन उसका सर बहुत भारी रहेगा। क्या होगा? कुछ होगा भैया? पीछे ब्लैक शर्ट, आपके पीछे वाले भैया से पूछो, इधर वाले, हाँ आपसे पूछो। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? आप काम करते हो, ऑफिस में जॉब करते हो, कहीं पे क्या करते हो? पढ़ाई करते हो। तो आपके जितने क्लासमेट है ना, वो आपके अपने अपने घर में जाके आपकी बुराई कर रहे हैं। आपको पता है? नहीं पता? नहीं पता, मुझे पता है। तो आप कहोगे मुझे क्या पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि उनके बुराई करने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पड़ता, उन्हें पड़ता है, उन्हें पड़ता है। वे पाप कर लेते हैं, वे पाप बांध लेते हैं। इसलिए निंदा के वचनों को भी असत्य ही कहा गया है। निंदा के वचन, किसी के दोष मत देखिए, दोषों की चर्चा मत करिए। तो निंदा कैसे होती है? देखो, दुनिया में निंदा कभी सामने नहीं होती, निंदा हमेशा कहाँ होती है? पर निंदा की एक जबरदस्त लाइन है, टैग लाइन, देखो किसी को कहना मत, टैग लाइन है। उसकी बहू तो ऐसा करती है, उसकी बेटी तो ऐसा करती है, उसका बेटा ऐसा करता है। मेरे को तो पता चला है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। किसी से क्यों कहें? जिसकी है उसी से कहेंगे। जिसमें दोष है किससे चर्चा करनी चाहिए? उसी से करो। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है, हमारे यहाँ का मतलब होना क्या चाहिए? आलोचना और प्रशंसा के नियम है, बहुत सारे नंबर डायरी में लिखे भी हैं। तो उसमें नियम कहता है आलोचना व्यक्तिगत करिए और प्रशंसा सामूहिक करिए। अरे समझ में क्या कहा मैंने? आपका बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेके आए,
तो सामूहिक रूप से प्रशंसा करिए, सबके सामने, घर वालों के सामने, सबके सामने, दादाजी, दादी जी, भैया, भाभी, चाचा, चाची, सबके सामने बिठा के बोलो आज इसका फर्स्ट रैंक आया स्कूल में, मजा आ गया, ताली बजाओ सब जगह। प्रशंसा ऐसी होनी चाहिए। और कोई गलती हो जाए तो, वो स्कूल से किसी की पेंसिल चोरी करके ले आए तो सबके सामने बुला के बोला तुम देख तुम चोरी करी नहीं। कैसे बात करना? व्यक्तिगत, पर्सनल, उसको बैठा करके व्यक्तिगत बात करें तो दोष दूर होंगे। वस्तुतः निंदा करने वाले को दोष दूर करने का अभिप्राय है ही नहीं। वो तो और लास्ट में ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं अपने को क्या करना, करते रहे उनके घर में जो करना है। घंटा 2 घंटा बैठ के पूरी चर्चा करी और कह के क्या उठे, अपने को क्या करना, उनके घर का है वो जाने, तो उनके घर का वो जाने, तो तुम बैठ के 2 घंटा क्यों खराब कर रहे? हम क्यों खराब करें? मैं नहीं कह रहा कि ये प्रवृत्ति सब में है, ये प्रवृत्ति महिलाओं में ज्यादा है, पुरुषों में थोड़ी सी कम है। पुरुष इस मामले में बहुत मंदकशाई है, इस मामले में कि उन्हें निंदा आदि की चर्चा का समय ही नहीं मिलता। ज़्यादा इधर इस घर की, उस घर की, इसका बेटा, इसकी बेटी, उसका ये फलाना ढिमका, इसका टाइम ही नहीं उनके पास। मैं आपको सच्ची बोलूं, आप घर जाके ट्राई करना है ऐसा, अपने अपने पुरुषों से आज नहीं पूछना, आज पूछोगे तो बता ही देंगे। ऐसा पूछना कि आज फला व्यक्ति ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, उसने शर्ट पहना था कि कुर्ता पहना था, उसने कैसा चैन पहनी थी, कैसी अंगूठी पहनी थी। पास में तो मेरे ही बैठे थे पर याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कुर्ता पहना था कि शर्ट, कि अजय जी ने आज कौन से कलर के कपड़े पहने थे। कदाचित अजय जी को भी याद न रहे कि मैंने कौन से पहने थे। इन स्त्रियों को पूछो, स्त्रियों, आप तत्वार सूत्र के बजाय इसकी लिस्ट बना के दे दो सारी स्त्रियों की, रोज भर देंगे। किसने कौन सी साड़ी पहनी है, सब बराबर बराबर। और ये भी, ये तो इसने पहले दिन भी पहनी थी, ये तो वही वाली है, रिपीट हो गई, बराबर ध्यान में रहता है, बराबर। क्यों? उधर में रस आता है, निंदा में क्या आता है? रस आता है। पाप बांध रहे हो, पाप। ऐसी चर्चाएं करके धर्म क्षेत्र में आकर के भी पाप का संचय करते हो, पाप का संचय। ये कहना पड़ा, इसलिए वचन संभाल के बोलो, क्योंकि वचन के हाथ पांव नहीं होते, लेकिन वचन जब लगते हैं ना तो इतना गहरा आघात करते हैं कि जीवन भर में याद रहते हैं। नहीं आया ध्यान में? हमने तो कई बार सुना है ऐसा कि हमारे दादा दादी आदि, मैंने तो देखे भी नहीं, मुझे याद भी नहीं, लेकिन ऐसे लोग चर्चाएं करते हैं कि वो 50-50 साल भी बाद भी याद करते हैं, उन्होंने हमको 50 साल पहले इस घर में ऐसा बोला था, उस घर में उन्होंने हमारा अपमान कर दिया था। तो आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या याद रहे? वचन। जो वचन हमने कहे ना, वो वचन कायम रह जाते हैं और कुछ नहीं रहता। शरीर पे लगी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन वचनों से लगी चोट वो ठीक नहीं होती। इसलिए वचन बहुत संभाल के बोलो। तो कैसे वचन बोलो? सत्य बोलो, किसी की निंदा मत करो। और आगे जाके लिखा, जो देखो जानो वही कहो। हमारे पुराणों में एक व्यक्तित्व हुआ है, बहुत प्रसिद्ध नाम है जिसका, युधिष्ठिर। क्या नाम है? सबने नाम सुना है ना? उसका पूरा नाम पता है आपको क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर। पता है आपको क्या नाम है? और जितने भी नीति शास्त्र हैं, नीति शास्त्र, उनको आप पढ़ेंगे तो उनमें लिखा, एक असत्य बोलने से युधिष्ठिर का नाम खराब हो गया। एक असत्य, एक असत्य, महाभारत में वर्णन आया, एक असत्य, एक झूठ बोला यश ने अपने जीवन में, और उसके जीवन भर की कमाई प्रतिष्ठा पे दाव लग गया, खराब हो गई प्रतिष्ठा उसकी। कि क्या क्या बोला उसने ऐसा?
अब आपको मैं होमवर्क दे दूं पढ़ने के लिए, जरा ढूंढ के आना क्या बोला था युधिष्ठिर ने, ऐसा कौन सा वचन था। हाँ पता है तो बोल देता हूँ पूरा, चलो फिर पेंडिंग नहीं रखते हैं अपन इस बात। हतो अश्वत्थामा नरो वा कुंजरो वा। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ रहा था और पांडव जानते थे कि जब तक अश्वत्थामा युद्ध भूमि में है तब तक द्रोणाचार्य बलवान हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो हम सबके गुरु हैं, उन्हें कौन हरा सकता था। तो बोले कुछ तो करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने एक योजना बनाई और कहा ऐसी बात फैला दो कि अश्वत्थामा मर गया, मर गया अश्वत्थामा। तो बोले कौन भरोसा करेगा हमारी बात पे, हम कह भी देंगे तो कौन मान लेगा। बोलेंगे आप किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से बुलवाओ कि जो कहे और दुनिया माने। तो बोले कौन है ऐसा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बुलाओ भैया, कि युधिष्ठिर बोलेंगे तो द्रोणाचार्य पक्का मान लेंगे। युधिष्ठिर ने कहा मैं तो असत्य नहीं कहूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा असत्य, क्योंकि मैं तो जान रहा हूं ना कि अश्वत्थामा नहीं मरा, फिर मैं कैसे कह सकता हूं। बोले नहीं मरा है ना अश्वत्थामा, कल ही तो मर गया था रात को वो हाथी मर गया था ना कल रात को, उसका नाम है अश्वत्थामा। तो तुम्हें तो ये कहना है कि अश्वत्थामा मर गया, अब हाथी मरा के आदमी मरा ये छोड़ो, तुम तो बस क्या बोलना अश्वत्थामा मर गया, बस इतना ही बोलना है तुमको। तो इसलिए वो उक्ति प्रसिद्ध हुई, हतो अश्वत्थामा नरो वा कुंजरो वा। मनुष्य था कि हाथी था, कौन मरा। जैसे ही युद्ध भूमि में ये घोषणा हुई कि हतो अश्वत्थामा, युधिष्ठिर ने बोला, तत्काल सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र छोड़ दिए, उसी क्षण छोड़ दिए उन्होंने क्षण, उसी क्षण। और फिर जो हुआ वो सब हमारे सामने ही है। किसने गलत किया, हाँ गलत किसने किया, कृष्ण ने किया, कृष्ण की गड़बड़ है सारी की सारी। अरे भाई समर्थन तो किया है ना, कृष्ण की बात का विश्वास थोड़ी हुआ है, विश्वास तो तुम्हारी बात का हुआ है ना, इसलिए दुनिया में निंदा तो तुम्हारी बात की हुई है, जग जाहिर तो तुम्हारे का। देखो जुआ खेलने में युधिष्ठिर बदनाम नहीं हुए, 5 पांडव बदनाम हुए, लेकिन झूठ बोलने के कारण से बदनाम तो युधिष्ठिर हुए। ये प्रसिद्ध कहानी है दुनिया की, इसलिए शब्द लिखा, जो देखो जानो वही कहो तत्काला। तो मतलब हमको सच ही बोलना है, तो नहीं बोले सुनो, अभी और सुनो। जिस सच में हो चियकार, उठे उत्पात, झूठ समप्रात, जान बिसराओ। रुको रुको रुको, क्या कह रहे हैं, ऐसा सच भी मत बोलना कि जिसको सुनकर कोई मर जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्लेश बढ़ जाए, उत्पात मच जाए, उपद्रव हो जाए, ऐसा सच भी नहीं कहना, सच भी नहीं कहें। ये क्या बात हुई, सच भी नहीं बोल सकते। अरे जो सत्य कलहकारी हो, जो सत्य क्लेश बढ़ाने वाला हो, जो सत्य उपद्रव कराने वाला हो, तो यहाँ पंडित शब्द झूठ समझानो। क्या जानो उसे, तो नेमिनाथ भगवान ने तो बोला था कि द्वारिका नगरी जल जाएगी 12 साल बाद, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था सत्य, वो भी कह देते कि नहीं चलेगी, तुम तो मस्त रहो, नहीं चलेगी द्वारिका नगरी, ऐसे ही बोल देते। ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि द्वारिका नगरी जल जाएगी, कृष्ण मर जाएंगे, अग्नि लग जाएगी, नहीं बोलना चाहिए था। सत्य क्यों बोला, कितने लोगों को दुख हुआ होगा, बेचारे द्विपायन मुनि छोड़ छाड़ के चले गए। वो जरत कुमार कृष्ण के भाई, वो राजपाट छोड़ के जंगल में घूमने लगे, नहीं घूमते ना,
कितना खतरनाक असत्य। अरे बात किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। और आप दृष्टांत किसका लेके आ गए? अरहंत भगवान का। अरहंत भगवान को किसी से कोई राग द्वेष है नहीं, इसलिए वे तो असत्य कहते नहीं। अच्छा, द्वारिका नगरी जलने की चर्चा नेमिनाथ भगवान ने करी तो बुरी है। किसके लिए बुरी है? किसके लिए बुरी है? जिसको द्वारिका नगरी से बहुत राग है उसके लिए बुरी है। लेकिन जब पता चलेगा कि ये द्वारिका नगरी तो जलने वाली है तो वैराग्य ही तो बढ़ेगा ना, हितकारी ही तो होगी ना। इसलिए दिव्य ध्वनि अनर्थकारी नहीं होती, अहितकारी नहीं होती, सबके लिए कैसी होती हैं? हितकारी। इसलिए दिव्य ध्वनि कभी नुकसानदायक नहीं। लेकिन हमसे कहा कि सत्य बोलने में भी सावधानी रखना, सत्य बोलने में भी सावधानी, सोच समझ के कि कैसे। एक और बात बताओ। अच्छा, किसी के घर में शादी हो और आप वहाँ जाके ये उपदेश दे आओ, देखो भैया रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का सगा नहीं होता। एक पर्याय में जो स्त्री है अगली पर्याय में वो माता बन जाएगी, किसी अगली पर्याय में वो बहन बन जाएगी। क्या बड़ी बात है? वो सत्य कह रहे हैं कि असत्य? सच है कि झूठ? अच्छा, 12 भावनाओं का पाठ किसी के मरने पे करना कि पैदा होने पे? है ना? किसी हम कब करते हैं? हम तो कह रहे हैं हर्ष के प्रसंग में करते हैं कि शोक के प्रसंग में? हम तो शोक के प्रसंग में करते हैं, हर्ष के प्रसंग में नहीं करते। तो करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उस समय वह योग्य नहीं है। जिस समय जन्म का क्षण है, हर्ष का क्षण है, उस समय ये कहना कि ये बालक मर जाएगा, ये नक्की है बिल्कुल। जब जन्म कुंडली बनाता है ना वो ज्योतिषी, तो वो कहता है ये बालक राजा बनेगा, ये बालक सेठ बनेगा, इसके राजयोग है। तो वो ये नहीं जान रहा कि ये मरेगा, तो बोलता क्यों नहीं? उचित समय नहीं। हाँ, वो जानता है ना कि मरेगा। कुंडली कह रही है, देखो डायरेक्टली तो नहीं कहता, इनडायरेक्टली कह देता है आपकी उम्र 80 साल तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 80 के बाद मरोगे। कह तो दिया उसने, लेकिन हमने मरना नहीं देखा। हमने क्या देखा? 80 साल प्रसन्न। ये तरीका, पैटर्न, सत्य कहने का भी क्या होना चाहिए? तरीका। तरीके से कोई दिक्कत वाली बात। अब एक कहानी यहाँ प्रथमान योग की प्रस्तुत हुई है। यही कहानी दयानंद राय जी ने भी सुनाई, यही कहानी इन्होंने भी सुनाई। कोई और कहानी नहीं मिली तो पंडित जी ने कहा है बात विदित संसारा, सारा जग इस कहानी को जानता है, तो हम कोई और क्यों सुनाए? हमने भी वही सुना दी। कौन सी वाली कहानी? वसु राजा नरक सिधारा, पर्वत का वचन सुधारा, नारद गया स्वर्ग मजारा, ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप, धर्म का भूपति बया, बच झूठ से तीन, स्वर्ग में नारद गया। यही कहानी है। अब पूरी लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको नहीं सुनाता। एक शब्द पे विवाद हुआ था, अजैर्यष्टव्यम। इतनी प्रसिद्ध कहानी है कि हरिवंश पुराण में भी आई, आदि पुराण में भी आई। हमारे लगभग सब बड़े पुराणों में, ग्रंथ में ये कहानी वर्णित है कि बहुत छोटा सा विवाद, क्षीर कदम्बक नाम के ऋषि के 2 शिष्य, 3 शिष्य, एक तो बन गया राजा वसु,
और दो एक ही काम कर रहे थे, यही पठन पाठन का, यज्ञ आदि करवाने का, होम हवन पूजा प्रतिष्ठा, और एक शब्द पे दोनों में विवाद हो गया। अजैर यष्टव्यम, अज चढ़ाना चाहिए, अज चढ़ाना चाहिए। तो पर्वत कहता है अज का मतलब बकरा, जानवर, पर नारद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अज का मतलब तो धान चावल, वो चढ़ाना चाहिए। और इस बात पे दोनों में विवाद बढ़ा। तो विवाद का निपटारा कौन करे कि हमारे साथ वो पढ़ते थे ना राजा वसु, उनके पास चलते हैं, धर्मराज हैं, ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं। ऊंचे सिंहासन का मतलब सुना है आपको? स्फटिक मणि का ऊंचा सिंहासन था उनका, यानी जमीन से ऊंचा स्फटिक मणि का एक पाटा, उसके ऊपर उनका सिंहासन लगता था, ऐसा बोलते हैं कहानियों में। और जब उन्होंने पर्वत के वचन का समर्थन किया, तत्काल ही क्या हो गया? वच झूठ से ती। हमारे पुराणकारों ने तो ऐसा लिख दिया, सिंहासन सहित नरक में गया। किसके समेत? ये बढ़िया है, बढ़िया है, कम से कम सिंहासन तो लेके गया ना। अरे ये अर्थ है ही नहीं, सिंहासन सहित नरक में गया का मतलब वो सिंहासन जमीन पे आ गिरा, पाताल में गिर पड़ा और मृत्यु हो गई उसकी उसी दशा में। इसलिए लोगों ने कह दिया सिंहासन सहित नरक में गया। यहाँ तो शरीर सहित नरक में नहीं जाते, सिंहासन सहित की क्या बड़ी है। आ रहा है समझ में? आगे चलिए, क्या करना चाहिए? पशु पक्षी वचन विहीन कर्म आदि। पशु पक्षी तिर्यंच गति के जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, तिर्यंच गति के जीव कैसे हैं? वचन हमारी अपेक्षा से, वचन तो हैं उनके लेकिन हमारे जैसे नहीं है। वचन विहीन, तू बेचारे क्यों है ऐसे? कर्म आधीन। उनको ये सब क्यों मिला? कर्म का अधीन है। हमें तो मिला है ना वचन। मनुष्य परवीण, मनुष्य तो वचन बोलने में कैसा है? वीण है, एक्सपर्ट है, धनाक बोल देता है। तो क्या करो? आगे लिखा, जन्म का लाहा जिन लिया जिन्होंने जग में। लाहा मने लाभ, प्राकृत का शब्द है लाहा, लाभ। मनुष्य जन्म का लाभ तो उन्होंने लिया जिन्होंने इस जग में सत्य को निभाया, सत्य को पालन किया, सत्य मार्ग पर चले। पर अर्थ समझ में कुछ? क्या गजब स्वरूप है। जिन्होंने वस्तु व्यवस्था को नहीं बिगाड़ा, अपनी मति उस अनुसार चलाई, जिन्होंने परिणमन कराने की चाह नहीं रखी, जिन्होंने बरहंतों के बनाए उपदेशों में शंका नहीं करी, जिन्होंने षट द्रव्य की व्यवस्था को वैसा का वैसा समझा, उन्होंने जगत में सत्य निभाया। और व्यवहार में जिन्होंने सत्य बोला, अच्छे वचन बोले, प्रिय वचन बोले, ऐसा ही कहना पड़ता है। धनत राय जी ने एक शब्द लिखा, सत्यवादी जग में सुखी। पक्का? सत्यवादी जगत में कैसा रहता है? सुखी। क्यों सुखी? हाँ? एक नंबर, वो फालतू बात नहीं करता। फालतू बात मतलब निंदा, कलह, क्लेश, ऐसी कोई चर्चाएं विकथाएं उसके पास में है ही नहीं। इसलिए उन सब से वो कैसा रहता है? बचा हुआ, इसलिए सुखी। दूसरा नंबर, वो असत्य नहीं कहता। क्या नहीं कहता? इसलिए उसे ये टेंशन नहीं होती ना कि मैंने किसको क्या क्या बोला हुआ है। नहीं आया समझ में आपको? आप समझ, इसको ऐसे समझिए आप। मानो कोई एक आदमी 3-4 जगह अलग अलग काम करता था और उसको एक दिन कहीं घूमने जाना था, तो उसने अपने 3-4 जगहों में काम करने में एप्लीकेशन दी
क्या एप्लीकेशन दी? एक जगह बोला कि मेरे दादी जी की मृत्यु हो गई है, एक जगह बोला कि मेरे पुत्र का मुंडन है, एक जगह बोला मेरे घर में शादी है, एक जगह मैं बीमार हूँ। अब 4 जगह पे 4 बहाने उसने बना दिए। अब एक जगह से फोन आया, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल बढ़िया, मैं तो बिल्कुल रेडी, टॉप टॉप। नहीं, आपने तो एप्लीकेशन में लिखा है कि आपका स्वास्थ्य खराब है। अच्छा अच्छा, आप स्कूल से बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आज मेरा तबीयत थोड़ी सी खराब है। फिर दूसरा फोन आ गया ऐसे। आप कल्पना करना ऐसा हो सकता है। फोन आया, हमें बहुत दुख है कि आपके घर में ऐसा प्रसंग घटा है, हम बहुत सांत्वना प्रेषित करते हैं। अरे मेरे घर में तो मेरे पुत्र के आज मुंडन हो रहा है, बहुत हर्ष का विषय। नहीं नहीं, आपने तो एप्लीकेशन में लिखा है कि दादी जी मर गए। क्यों हो रहा है ऐसा? चारों जगह असत्य असत्य असत्य, अलग अलग बहाने। और यही एक होता तो कोई टेंशन नहीं, और यही सत्य होता तो और ही टेंशन नहीं, क्योंकि उसे बहाना नहीं बनाना, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना, जो मन में है सो इतना सत्य है। इसलिए सत्यवादी जग में सुखी, उसे कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं। एक बड़ी गजब की विपत्ति है, एक कहानी है छोटी सी, इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि दुनिया में इसका अर्थ बड़ा खतरनाक निकाला जाता है। 2 मिनट का समय और होगा तो क्या हुआ कि एक चौराहा था और चौराहे पे मुनिराज आहार करके लौट रहे थे और इधर से एक गाय भागती भागती निकली और वो मुड़ चली गई रास्ते में। तो पीछे से एक कसाई आया, हाथ में चाकू तलवार लिए, और उसने मुनिराज से पूछा कि वो गाय किधर गई? तो वो गई तो इधर थी, और मुनिराज ने बोला वो इधर गई। तो मुनिराज ने झूठ बोला कि सच, मेरे को पता था आप यही बोलोगे। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ये कहानी सुनानी जरूरी है। झूठ बोला परंतु उस समय के हिसाब से, हाँ क्या बोला आपने भैया? जीव की रक्षा के समय के हिसाब से, जीव रक्षा के लिए बोलेंगे नहीं, इशारा किया होगा। उनको लगा पहले गाय को मार देगा। इसका मतलब है कि एक तो हम भाषा समिति को नहीं समझ रहे हैं और एक हम मुनिराज की मर्यादा नहीं समझ रहे हैं। मुनिराज कोई रास्ते चलते आदमी है कि जिनसे जो कुछ भी पूछेगा तो वो उत्तर दे देंगे। वो व्यक्तित्व है कि जगत के राजा महाराजा जिनके चरणों में आके झुकते हैं, वे तब भी बोलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, तब भी बोलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो रास्ते चलते एक आदमी उनसे पूछे कि भैया इधर गई कि इधर, तो वो बता देंगे कि नहीं इधर नहीं इधर गई है। क्या मूर्खता है। भाषा समिति के धनी है, सत्य महाव्रत के धनी है मुनिराज, सत्य महाव्रत के। उन्हें आवश्यकता ही नहीं है उत्तर देने की। आप प्रश्न पूछने के लिए बाध्य नहीं हो तो मैं उत्तर देने के लिए भी तो बाध्य नहीं हूं। आप पूछो, मेरी मर्जी होगी तो दूंगा, नहीं होगी तो नहीं दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मुनिराज को बोलना जरूरी ही नहीं है, बोलेंगे ही नहीं, 100% नहीं बोलेंगे, पक्के में पक्का। ऐसी परिस्थिति अगर कभी बने तो मुनिराज वचन बोलेंगे ही नहीं। अरे उस तरफ नजर भी नहीं मारेंगे, एक झलक भी उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि वे सत्य महाव्रत के धनी हैं। अब हमसे कोई पूछे तो हम क्या करें ये बताओ। हाँ, हम असत्य बोल सकते हैं। हमसे कोई पूछे, हम तो घर में करते हैं ये सब काम, होमवर्क नहीं किया और मम्मी मारने आ रही है बच्चे को, और बच्चा आके छुप गया अलमारी में, हमें पता कहाँ गया है, तो नीचे गया, नीचे उधर, तो अलमारी में झूठ क्यों बोला? बचाने के लिए, बचाने के लिए। उसका क्रोध बहुत ज्यादा है और क्रोधावेश में कुछ अनर्थ कर डालेगी, इससे बचाने के लिए हमने असत्य कहा। पाप तो है, ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत बढ़िया काम किया,
लेकिन परिस्थिति, सिचुएशन, कम से कम स्थूल पाप का तो त्याग करें। जो पाप, जो असत्य अनर्थकारी है हमारे लिए भी, दूसरों के लिए भी, उसका तो त्याग करें कि कौन सा असत्य है ऐसा। तो एक लाइन पूरे छंद में हम अभी छोड़ के आए हैं, कौन सी? नहीं राग द्वेष से बात में बात मिलाओ। क्या क्या मतलब पता है आपको इसका? इसका मतलब है नमक मिर्ची नहीं लगाना, हाँ में हाँ नहीं। नमक मिर्ची नहीं लगाना, बात जैसी है उसको वैसी ही कहना, अपनी ओर से दो चार ऊपर नीचे करके जोड़ जाड़ के नहीं कहना। किसी से राग होगा तो प्रशंसा में दो वचन और जोड़ दिए, किसी से द्वेष होगा तो बुराई में दो वचन और अपनी तरफ से जोड़ दिए। ऐसा नहीं करना, ये तो असत्य है। कि वही तो कहा जो उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से उसमें जो एड ऑन किया है, जो जोड़ा है, वो सब असत्य है। इसलिए बहुत सोच विचार के वचनों का प्रयोग करना चाहिए। अंतिम पंक्ति लिखते हैं, ओ जगत विषय प्रतीत करे सब प्रीत, सत्य की रीति कहे नर नारी। सत्य वचनों की जगत में प्रतीति होती है, सत्यवादी से सभी प्रीति करते हैं, सत्य की ही रीति चलती है, असत्य की परंपरा नहीं चलती। परंपरा तो सत्य की ही चलती है। इसलिए सत्य धर्म कहो नर नारी, और हम सभी 10 लक्षण धर्म का विचार करें। अभी जी प्रतीति, ये तो तद्भव बना है, प्रतीति का प्रतीति। कल एक शब्द पढ़ा था ना, परचारी, कल आया था, कल या परसों आया होगा, परचारी। तो परचारी का क्या बना? प्रचारी, ऐसा। चलो एक नंबर, एक नंबर। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।